नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा लड्डू बनाना जानेंगे जिस लड्डू को खाने से आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपके शरीर का कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई बताश दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर को इम्यूनिटी स्ट्रांग बना देगी। आपके शरीर के हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बना देगी। तो दोस्तों इस लड्डू में कौन कौन सी चीज़ें पड़ेगी, कितनी कितनी मात्रा में पड़ेगी, इस लड्डू को हमें कैसे बनाना है, कैसे खाना है, उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों अपने शरीर के बारे में। दोस्तों ये हमारे शरीर बना है 5 तत्वों से। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उससे संबंधित हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ दोष बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसको बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे हमें नहीं खाना है तो हम दोस्तों बीमार नहीं होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों ये हमें मैनेज करना चाहिए या ऐसे डाइट का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो वही आज हम आप लोगों के सामने बताने वाले हैं किन किन चीज़ों से यह लड्डू बनेगा। दोस्तों इस लड्डू को पूरे ठंडे में खाइए, पूरे ठंडे में, आपको ठंडी भी कम लगेगी। उसके साथ साथ आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, छोटी मोटी बीमारियों को होने नहीं देगा और फिर बड़ी बीमारी होगी नहीं, और जो आपके शरीर में छोटी मोटी बीमारियां उसे दूर कर देगा। तो दोस्तों इस लड्डू को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं उसे हम जानते हैं। उसके बाद इसके फायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें पाया जाता है, आपको लेना है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। अब अलसी का बीज है, मखाना है, वॉलनट है, किशमिश है, आलमंड है, व्हाइट तिल है, गुड़ है, ग्राउंडनट है, पंपकिन सीड्स एंड गुड़, ये सब लेना है। इसमें पाया क्या जाता है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, बेटा कैरोटीन, यानी सभी गुणों से सर्वगुण संपन्न है। सभी प्रोटीन, विटामिन से भरा हुआ है ये चीजें। अब हमें कितनी मात्रा में लेना है, आपको लेना है दोस्तों फ्लैक्स सीड 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम लेना है, को दोस्तों अखरोट 100 ग्राम लेना है, किशमिश 100 ग्राम लेना है, बादाम 100 ग्राम लेना है, सफेद तिल आपको 100 ग्राम लेना है, गुड़ लेना है आधा किलो। गुड़ दोस्तों 2 टाइप का मिलता है, मार्केट में जो सफेद गुड़ मिलता है वो में चीनी मिली हुई होती है। तो दोस्तों आप गांव के घर का देसी गुड़ लीजिएगा। गुड़ आपको लेना आधा किलो, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम और गाय का शुद्ध देसी घी आपके घर का होना चाहिए 250 ग्राम। दोस्तों ये आपके घर का घी होना चाहिए। कुछ मार्केट में कुछ कंपनियों का घी मिलता है, वो कहते हैं गाय का घी है, वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो आपको किसी के घर का गाय का घी मिल गया तो अति उत्तम है। तो इसे कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो बीन्स है जैसे अलसी का बीज, मखाना, अखरोट, किशमिश, आलमंड, सफेद तिल, ये सारी चीजें, मूंगफली, कद्दू का बीज, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, इसे हल्का सा भून लेना है यानी ड्राई रोस्टेड कर लेना है। भूनने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इस जिसमें मॉइस्चर है, जो सीलन है, ये खत्म हो जाता है। इसे भूनने के बाद आपको क्या करना है, भूनने के बाद दोस्तों हल्का सा आप मिक्सर में डाल के इसे दरदरा पीस लेना है। मोटा ही पीसना, बहुत पतला नहीं पीसना। पीसने के बाद अब आप चटनी तैयार करेंगे। चटनी कैसे तैयार की जाती है सारी माताएं बहनें जानती है। तो दोस्तों पहले कढ़ाई में आप घी डालिए, उसी घी में फिर गुड़ डाल दीजिए, पानी नहीं डालना है। उस गुड़ की चाशनी बना लीजिए। गुड़ जब चाशनी बन जाए, बांधने लायक हो जाए, ये जो आपका बीन्स का, सारे बीन्स का जो पाउडर आपने बनाया उसी में डाल के बढ़िया सा लड्डू बना लीजिए। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है लड्डू कितने ग्राम का बनेगा। एक लड्डू 100 ग्राम का बनेगा, एक लड्डू 100 ग्राम के बनेगा और एक लड्डू सुबह खाना है, एक लड्डू शाम को खाना है। शाम को कब खाना है, शाम को 5 से 6 बजे। अब दोस्तों ये शाम को 5 से 6 बजे आपको भूख लगती है, इस समय आपका पेट उत्तेजित होता है यानी जठर बहुत तेज काम करती है। आप जो कुछ खाएंगे वो पच जाएगा और इस समय आप कहीं चाय लेते हैं, कभी समोसा खाते हैं, कभी नमकीन लेते हैं, ये सारी चीजें हटा दीजिए।
इसी समय इसी के एक लड्डू को आपको खाना है। इस लड्डू को ऐसे चबा चबा के खाना है। लड्डू खाने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लड्डू खाने के बाद कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। तो एक लड्डू सुबह सुबह कब लेना है? सुबह खाली पेट लेना है। सुबह भी लड्डू जब आप योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे उसके बाद एक लड्डू लेना है। तो सुबह भी लड्डू खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों इस पे डिपेंड करता है, एक लड्डू तो आप सुबह शाम खाइए। अगर आप जिम में जा रहे हैं, योगा जा रहे हैं तो सुबह शाम खाइए। अगर आप कोई बैठने वाला काम कर रहे हैं तो एक बार खाना चाहते हैं तो एक बार खाइए, 2 बार खाना चाहते हैं तो 2 बार खाइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों इस तरह से इस लड्डू का सेवन करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं।